नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के एक फैसले ने बिहार में सरकार का चेहरा बदल दिया और सरकार का चेहरा बदलने के बाद अब इसका असर अलग अलग राज्यों में और केंद्र की सरकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार के इस फैसले ने जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, वहीं अब इसका असर देश भर की राजनीति में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्रभावशाली होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसके क्या क्या असर झेलने पड़ेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खास करके 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और आज अंतिम चरण का जो मतदान है उसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि पहले चरण में जिस तरह का मतदान पश्चिम बंगाल में बिहार के सटे हुए राज्य में हुआ, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस रिकॉर्ड वोटिंग के बाद 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार का भी भाग्य उसके साथ साथ बदलेगा या फिर बिहार में एक नया परिवर्तन होगा। बिहार को इसलिए जोड़कर देखा गया है कि बिहार में सरकार तो बन गई, पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले ही सरकार का स्वरूप तय हो गया। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को तत्काल के लिए टाल दिया गया और पश्चिम बंगाल के चुनाव तक उसे स्थगित कर दिया गया। ये सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं बिहार का बड़ा इन्फ्लुएंस पश्चिम बंगाल की राजनीति में होता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में आज 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है और खबर देख रहे हैं, उस समय तक पश्चिम बंगाल में लगभग 20 से 22% तक वोटिंग हो चुकी है और ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये एक आंकड़ा है। जबकि आपको बता देते हैं कि फाइनल जब काउंटिंग हो जाएगी, रुझान आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितने प्रतिशत तक गया है। लेकिन 20 से 25% तक वोटिंग का होना 3 घंटे में इस बात की तरफ इशारा करता है कि दूसरे चरण के 142 सीटों पर भी बम्पर मतदान होगा। और इस पूरे मतदान के पहले जो कैंपेनिंग चली उसने कई ऐसी कहानियों को रचा है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष बिहार से उठ करके जरूर पश्चिम बंगाल में गया था और जम करके वहाँ चुनाव प्रचार भी किया। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता, यहाँ तक कि नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने भी बंगाल दौरा किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई कार्यक्रम किए थे। खास करके पश्चिम बंगाल के मतदान को बिहार बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बिहारियों की संख्या जो वोटर के रूप में है वहाँ उनकी अच्छी खासी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से सुबह सवेरे ही आह्वान किया कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया है और घर से बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बेहतर बंगाल बनाने के लिए वोट करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मतदान को खुल करके करें और जम करके करें, रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें। हालांकि आपको बता देते हैं कि इस मतदान के दूसरे चरण में महिलाओं की संख्या ज़बरदस्त देखी जा रही है। सुबह से ही महिलाओं का की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी सामने नज़र आ रहे हैं। वहीं नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से वह भाजपा के निवर्तमान विधायक भी हैं। शुभेंदु अधिकारी को सामने किया गया है, जबकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने भी पूरा का पूरा गेम प्लान ही चेंज कर दिया है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को वो आगे कर चुकी हैं। इसके साथ साथ कई उनके सांसद और विधायक इस बार कैंपेन को लीड कर रहे थे। 142 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1448 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। इसमें उम्मीदवारों की संख्या 1228 है, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 220 है, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। दक्षिण परगना जिले के भांगर में भी सबसे ज़्यादा 15 उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण के मतदान में जहां पुरुष उम्मीदवारों की संख्या जो है 1228 है, वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या कम है, 220 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं दक्षिण 24 परगना के भांगर में सबसे ज़्यादा 15 उम्मीदवार हैं। ये सारे रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं की संख्या भी इसमें 32 लाख 17,000
के आसपास है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगभग 64% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या भी 3243 बताई गई है। और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अब बिहार की तरफ स्विच कर गया है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो अलग होगी, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और पूरे चुनाव में नीतीश कुमार कहीं नज़र नहीं आए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में भी फैसले धड़ाधड़ किए जा रहे हैं और इन फैसलों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद जो फैसले सम्राट चौधरी ले रहे हैं उन फैसलों से काफ़ी कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। अगर बात करें हम बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी के हाथ में बागडोर आने के बाद से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की नीतियों की चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के फैसले का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो अपनी सरकार बना रही है और पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। यही कारण है कि इतनी भारी संख्या में मतदाता बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जो कवायद है इसमें चर्चा नीतीश कुमार की इसलिए हो रही है कि बंगाल में जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बिहार बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इस बार ये बातें कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल का जो फैसला होगा उससे बहुत कुछ बदल करके आएगा। इसमें जिन जिन जगहों पे चुनाव हैं उन 142 सीटों में बिहारी मतदाताओं की अच्छी खासी भूमिका है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के चाहे उत्तर 24 परगना की बात करें, इसमें यहाँ 33 सीटें हैं। दक्षिण परगना की बात करें जहाँ 31 सीटें हैं। नादिया की बात करें 17 सीटें हैं। हावड़ा 16 सीटें हैं। कोलकाता 11 और हुगली में 18, वर्धमान में 16 सीटें हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के भाग्य का फैसला इस बार होना है। वोटों की प्रतिशत के बारे में हमने आपको बताया कि रिकॉर्ड वोट हो रहे हैं और महिलाओं की संख्या अधिक है। खास करके अगर बात करें तो महिलाओं का घर से बाहर निकल करके वोटिंग में शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि टीएमसी का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। दूसरे चरण के वोटिंग में आज 142 सीटों का पर जो मतदान हो रहा है वो पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेगा। चौथी बार ममता आती हैं या नहीं आती हैं इसका फैसला पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव से पहले अतिरिक्त मतदाता सूची भी निकाली है। आपको पता होगा कि एसआईआर को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी। 142 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आयोग ने कहा है कि पूरक सूची में शामिल किए गए लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। पहले चरण में मतदान से पहले भी न्यायालय के आदेश के अनुसार अतिरिक्त मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें पहले चरण के लिए 139 मतदाताओं को शामिल किया गया था। अब यह स्थिति सीधे सीधे बता रही है कि नीतीश कुमार का पश्चिम बंगाल में नहीं जाना और बिहार में सत्ता परिवर्तन होना क्या कहानी रच रहा है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से हस्तांतरित किया है, ये बातें बार बार चिक चिक करके कही जा रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद असर पश्चिम बंगाल में होगा? ये बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जोड़ घटाव करने के बाद अंतिम फैसला यही होगा कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मतदान के पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। खास करके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा पेश किया है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जितने भी नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन रही है। लेकिन बिहारियों ने क्या फैसला किया है, बिहारी किसके तरफ गए हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार के भाग्य का भी फैसला होना है, क्योंकि 4 तारीख के बाद बिहार में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है, उस पर भी असर पड़ेगा। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पुत्र भी 3 तारीख से 2 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं फीडबैक आएगा और ये सब कुछ मिला जुला करके पश्चिम बंगाल में नीतीश फैक्टर कितना काम करता है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं काउंटिंग से पहले दावा कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, 4 तारीख को परिणाम आएंगे और उसके बाद बिहार और बंगाल में
क्या कुछ होकर के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।